नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड। आज एनडीए में बिहार के सीटों का बंटवारा हो गया। किसे कितनी सीटें मिली और कौन किस सीट से लड़ेगा, यह तो आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा जैसे ही हुआ, बिहार एनडीए के अंदर खींचतान शुरू हो गई। अक्सर यह कहा जाता है, मोदी शाह और एनडीए के नेता यह कहते हैं कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, इंडिया अलायंस के नेता एकजुट नहीं है। लेकिन आज जब बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसा ही हाल बिहार में देखने को मिला। कैसे देखने को मिला, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। चर्चा तो यहां तक है कि बिहार में एनडीए के सीटों के बंटवारे के बाद एक कैबिनेट मंत्री मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नाराजगी बिहार में एनडीए के अंदर इस कदर है कि एक कैबिनेट मंत्री मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकता है। अब हम आपको सीधे सीधे ये बताते हैं कि बिहार एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, साथ ही वो पार्टियां बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र से कहां लड़ेगी। आज जो बिहार में एनडीए गठबंधन की चर्चा हुई है, सीटों का समीकरण जो सामने आया है, उसमें सबसे ज्यादा 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। दूसरे नंबर पर 17 सीटों के बाद 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू लड़ेगी। 5 सीटों पर दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट जीतन राम मांझी को मिली है। ये कुल 40 सीटों का समीकरण है जो बिहार के अंदर एनडीए में बना है। अब आप कहेंगे कि जब बंटवारा हो गया तो फिर आप इसे किस तरह से पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर भगदड़ कह रहे हैं, नाराजगी कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिहार एनडीए के अंदर न सिर्फ यही पार्टियां हैं जो अभी सीट बंटवारे में सामने आई है, बल्कि इसके अलावा भी कई और पार्टियां हैं जिन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। इसमें बड़ी पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का नाम है। उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। और उससे बड़ा लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति गुट को एक भी सीट नहीं दी गई है। ये दोनों दलों को नजरअंदाज किया गया है। जब इन दलों को नजरअंदाज किया गया है तो सवाल यह उठता है कि अगर इन दलों को एक भी सीट नहीं मिली है तो सब कुछ एनडीए के अंदर सही कैसे समझा जाए। इसका सिर्फ यह मतलब नहीं है कि ये पार्टियां बगावत कर सकती है। मतलब यह भी है कि अगर इन दलों ने मजबूती के साथ लड़ा और अगर नाराजगी जाहिर कर दी तो 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो ये पार्टियां अकेले लड़ जाए, या तो ये पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। कई सीटों पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है और इसका सीधा नुकसान एनडीए के सीटों पर होगा। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत चुकी है। अब उससे ऊपर तो यही हो सकता है कि 40 की 40 सीटें जीत ले, जिसकी संभावना फिलहाल तो बहुत कम लग रही है। लेकिन
अगर इन दलों को, जिन्हें एनडीए के अंदर माना तो गया लेकिन सीटें नहीं दी गई, इनकी नाराजगी अगर सामने आती है तो इससे न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनडीए को बिहार में तगड़ा झटका लग सकता है। खबर यह आ रही है, पशुपति कुमार पारस जो कैबिनेट मंत्री हैं, इस बंटवारे के बाद बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी मीडिया में जाहिर कर दी है। और अगर ये नाराजगी जारी रहती है, मनाने की कोशिश नहीं होती है और अगर कोई फैसला करते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए घाटे का फैसला होगा। फिलहाल इन सीट बंटवारों के बाद बिहार में एनडीए के नेताओं ने, एनडीए के दलों ने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन एनडीए के दलों में जो दलों को टिकट नहीं मिला है, उन लोगों ने अगर बगावत कर दी तो इसका परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की छोटी छोटी खबरों के बड़ी विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।